जय भीम दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बीजेपी के जो 400 पार की जो मांग है कि वो 400 पार उन्हें सीट दिलाया जाए। जो जनता है उनको 400 पार सीट दिलाए और उससे बीजेपी कहीं ना कहीं भारतीय संविधान में संशोधन करे, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के अपने फायदे के लिए वो संशोधन हो सकता है कि बीजेपी संविधान को भी बदलने की मांग कर सकती है। आए दिन आपने वीडियो देखा होगा, बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिसमें बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनके मुख से यही आवाज़ निकल रही है कि 400 पार हमें सीट दिलाने का काम किया जाए लोकसभा में, जो हम संसद भवन में जाएंगे और संसद भवन में जाने के बाद संविधान को ही बदल देंगे। जिस प्रकार से आपने देखा है कि हाल ही में एक संसद भवन का भी बड़ा निर्माण हुआ है और उसी संसद भवन में आज कार्यरत सारे सांसद उसी में कार्यरत थे और वहीं से जो भी कानून बन रहा है तो कहीं ना कहीं उसी के नए संसद भवन से ही बन रहा है। पुराने संसद भवन को कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में घोषित कर दिया गया है कि ऐतिहासिक ये धरोहर है और उसे केवल टूरिस्ट पैलेस के रूप में ऐसा लग रहा है कि यूज किया जाएगा। उसी प्रकार भारतीय संविधान को भी कहीं ना कहीं जितने भी बीजेपी के जो नेता हैं वो आए दिन इस भारतीय संविधान को बदलने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस भारतीय संविधान को बदल दिया जाए और कहीं ना कहीं 400 पार मिला जाए, क्योंकि 400 पार पूर्ण बहुमत लाने के बाद बीजेपी कुछ भी संविधान में कर सकती है, कोई भी आर्टिकल संशोधन कर सकती है। तो ऐसा कहीं ना कहीं बीजेपी का अपना दावा रहा है और 400 पार की जनता से मांग रही है। लेकिन जिस प्रकार से कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं, आपने देखा होगा कि बीजेपी के तमाम ऐसे जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ जनता का व्यवहार क्या है। कई जगहों पे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको लोग मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि आप हरियाणा में चले जाइए, पंजाब में चले जाइए, तो पंजाब और हरियाणा के जितने भी किसान समाज के जो लोग हैं उन्होंने तो एक मुहिम छोड़ दिया है कि जिस प्रकार से तुमने दिल्ली हमें नहीं जाने दिया तो हम भी तुमको अपने गांव में आने नहीं देंगे। तो वहाँ की जनता है कहीं ना कहीं बीजेपी के जो प्रचार प्रसार चल रहा है तो उनकी सारे जो झंडे हैं उनका उस झंडे को लेकर जलाने का काम किया और पुरजोर वहाँ की जो जनता है, जो हरियाणा की जनता है और पंजाब की जनता है, जो किसान समाज के जो लोग हैं, जो वहाँ के कृषि कार्य करने वाले जो लोग हैं, जिस प्रकार से उनका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं वहाँ के लोग, जो बीजेपी आज 400 पार की दावा कर रही है तो वो कहीं ना कहीं दावा हवा में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी कुछ ऐसे जो काम करने का काम किया है जो कहीं ना कहीं भारतीय जो लोग हैं उनके खिलाफ होता हुआ दिखाई दे रहा था। उसी के का कहीं ना कहीं प्रभाव हो सकता है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को पड़ सकता है। बीजेपी को 2024 के चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही कांग्रेस और अन्य दल के जो लोग हैं जो करप्शन से भरे हुए हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और शामिल होने के बाद उनको क्लीन चिट दे दी जा रही है और उनके बाद क्लीन चिट पाने के बाद वो कहीं ना कहीं एक ईमानदार प्रत्याशी बन जा रहे हैं, ईमानदार लोग बन जा रहे हैं। जबकि अन्य पार्टी में जो जब रहते हैं तो सीबीआई ईडी का छापा मारा जाता है और जब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनको क्लीन चिट मिल जाती है। इसी तरह तमाम ऐसे राजनीतिक दलों के साथ और उनके मेंबरों के साथ ऐसा बीजेपी के द्वारा की जा रही है। तो हो सकता है कि इस हरकतों को देखकर जनता का जो मन है वो किसी भी तरह बदल सकता है, क्योंकि जनता भी जानती है कि कौन सा जो सरकार की नीतियां हैं वो सही हैं
और कौन सी सरकार की नीतियां गलत है। उसमें कुछ है ही ऐसे जो लोग हैं जो अभी राशन पे टिके हुए हैं, वो लोग कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि भारत में जो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की हम बात करें और भारत के कुछ ऐसे राज्यों की बात करें जहां पे बीजेपी का शासन है, बहुत जगहों पे हम खास करके उत्तर प्रदेश के होने के नाते हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रोजगार की बहुत किल्लतें दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि भर्तियां तो आ रही हैं, लेकिन उनसे भर्ती सही तरीके से नहीं हो रहा है। कभी कभी पेपर लीक हो जा रहा है और कभी कभी तो कहीं ना कहीं भर्तियां का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से तमाम ऐसे जो BA BEd करने वाले जो लोग हैं, जो हाई स्कूल इंटर करके पुलिस प्रशासन में जाने वाले लोग हैं, तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होती हुई दिखाई दे रही है। और भर्ती अगर होती तो तमाम जो बेरोजगारी जो बढ़ी है उसमें से कुछ प्रतिशत कहीं ना कहीं कुछ बेहतर होता, लेकिन ऐसा कुछ ऐसा योजना नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वीडियो कैसी लगी आपको? अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। जय भीम दोस्तों।